आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका जो टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो है आपको ऑर्गेनिक का एक बेस है जिसके हिसाब से आप IUPAC जो नेम होता है उसको आप लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप ऑर्गेनिक का बेसिक जो होता है वो नहीं पढ़े हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वो ज़रूर देखिएगा, जो आपको बेसिक बताया गया है ऑर्गेनिक के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो है आपका दो सिस्टम में काम करता है। पहला जो है कॉमन सिस्टम, पहला जो है आपका वो कॉमन सिस्टम है और दूसरा जो है IUPAC सिस्टम। तो अगर हम बात करें बोर्ड के हिसाब से तो आप लोग को IUPAC सिस्टम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो IUPAC सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। IUPAC सिस्टम जो है आपको पहले इसका जो नाम था IUC नाम था। IUC का मतलब ये हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। इसका जो ये जो IUC था उसका कुछ कारणवश इसमें जो कुछ बात थी जो अधूरी रहता था जिसके कारण पूर्ण नहीं हो पाया। इसके चलते उसका पूरा जो नाम बना इसके बाद उसको 1957 में आपको IUPAC नाम बना, जो IUPAC सिस्टम बना। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका IUPAC का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो आप लोग 1957 में दिया गया। इसके बाद जो है ये सिस्टम एक आपको फार्मूले के तहत काम करता है। नोमेनक्लेचर भी आपको फार्मूले के हिसाब से ही बनेगा। तो ये जो फार्मूला होता है IUPAC सिस्टम का तो आपको लिखना होगा, लिखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो अब जो हम बात करने वाले हैं ये आपका एक फार्मूला बेस्ड हुआ। जो IUPAC सिस्टम काम करेगा ये आपको इस सिस्टम पे काम करेगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, इस पे आपको IUPAC सिस्टम काम करता है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो आपका वर्ड रूट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वर्ड रूट जो होता है जो आपको कार्बन नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन जो स्ट्रक्चर होगा उसमें जो उपस्थित होता है, कार्बन चेन में कितना कार्बन उपस्थित है उसको बताएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट को लिखिए। वर्ड रूट के बारे में इसका जो आपको जानना होगा इसका फार्मूला टाइप होता है, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो है वर्ड रूट के बारे में जानते हैं। वर्ड रूट जो नंबर ऑफ कार्बन चेन और वर्ड रूट, इसको आप लॉन्गेस्ट चेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका 10 से 12 तक जानना होगा इसका। इसके बाद आपको इजी रहेगा कोई भी IUPAC नेम लिखने में। तो कार्बन ऑफ 1, जब कार्बन एक होगा इसको जो हम बोलेंगे वर्ड रूट मिथ बोलते हैं।
अगर 2 रहेगा तो ईथ बोलते हैं। अगर 3 रहेगा कार्बन संख्या तो इसको प्रोप बोलते हैं। अगर 4 रहे तो आपको ब्यूट। 5 रहे यहीं पे कार्बन की संख्या तो आपको इसको पेंट बोलते हैं इसको। अगर कार्बन की संख्या 6 रहे हेक्स बोलते हैं, और कार्बन की संख्या 7 रहे तो हेप्ट बोलते हैं। यहाँ जो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बताएगा, और वर्ड रूट में जो आपको लिखाएगा, अगर कहीं पे स्ट्रक्चर में कार्बन 1 कार्बन है तो वहाँ पे वर्ड रूट आप मिथ लगा सकते हैं। अगर 2 है तो इथ लगा सकते हैं। वहीं पर कार्बन की संख्या जितना होगा उतना उस हिसाब से वर्ड रूट का प्रयोग होता है। तो 7 तक देखे हैं। 8 में जो है आपका ऑक्ट बोलते हैं, और C9 नॉन बोलते हैं, और C10 डेक बोलते हैं, और C11 आपका अनडेक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अनडेक। और वहीं पर C12 रहेगा डू डेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डू डेक। तो यहाँ पे जो आपका ये वर्ड रूट हुआ, इसके थ्रू आप IUPAC नेम को लिखना आसान हो जाता है। जो आपको यहाँ लिख के दिखाएंगे, बताएंगे आपको जो IUPAC वर्ड रूट का उपयोग कैसे होता है। तो वर्ड रूट का जो उपयोग करेंगे, जहाँ पे आपका प्रयोग होगा वो, अगर एल्केन का बात करें, यहाँ पे आप एल्केन का बात करें, एल्केन का फार्मूला जो होता है आपका क्या होता है, CnH2n+2। ये आपका एल्केन का फार्मूला हुआ। क्या हुआ, CnH2n+2। तो यहाँ पे जो अगर आप कार्बन की जगह पर 2 रखें, 2 और 2 गुने n की जगह पर हम 2 रखें तो H गुने 2 +2। तो ये आपका कितना हुआ, C2H6। कितना हुआ, 6। 2 दूनी 4 +2 6। तो ये आपका कार्बन, जहाँ पे आपका कार्बन कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की जगह पर कितना वर्ड रूट आपका यूज होता है, ईथ होता है। और इसका जो देखेंगे पहले, अगर हम बात करें प्रीफिक्स का, अगर सफिक्स का बात करें, प्राइमरी सफिक्स का बात करें, तो कार्बन में जो है सिंगल बॉन्ड अगर स्ट्रक्चर में रहेगा तो आपका एन का काम करता है। तो यहाँ पे प्लस सफिक्स ऐड करेंगे प्राइमरी तो आपका एन लगेगा, ठीक है। तो इसको इथेन बोलेंगे। यह आपका क्या हो गया, इथेन। तो ऐसे ही आपको 12 तक बनाना है, जो बहुत ही इजी लगेगा इसके बनाने से। अब हम बात करेंगे सफिक्स के बारे में। जो आपको सफिक्स 2 टाइप से, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो आपका सफिक्स होगा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप से होते हैं। और आगे जो देखेंगे फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, तो इसको नोट कीजिए। चलिए, अब जो हम बात करने वाले हैं वो आपका सफिक्स के बारे में बात करेंगे। जो आपका सफिक्स जो है 2 टाइप से होता है, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा जो होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो है आपको कार्बन के बीच जो बॉन्ड होंगे, वो सिंगल बॉन्ड होंगे या मल्टीपल बॉन्ड होंगे, उसको देखने के बाद उसका नेमिंग करा जाता है। तो उसको अगर प्राइमरी का बात करें, अगर हम यहाँ CH3 CH2 CH3 लेते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर फार्मूला हुआ। तो ये जो आपका कार्बन के बीच, यहाँ पे क्या है आपका, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है,
ये जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसको जो हम बोलेंगे प्राइमरी सफिक्स में आपको एन, इसका उपयोग यहाँ पे जो होगा सफिक्स में एन का उपयोग होगा। यहीं पर अगर डबल बॉन्ड का बात करें, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यह आपका इन का बात होगा। तो हम ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी आईपीएससी नेम लिखते हैं तो वर्ड रूट इसके बाद जो प्राइमरी और सफिक्स आएगा उसका जो नेमिंग होगा आपको स्ट्रक्चर फार्मूला को देखकर नेमिंग होगा। स्ट्रक्चर फार्मूला में जो आपका कार्बन जो है, कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है या मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। जब मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, अगर सेकेंड इसमें जो डबल बॉन्ड रहेगा तो इनका प्रयोग होगा। यहीं पर अगर हम बात कर लें ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो ये एन बनेगा, YEN, ये आपका लगेगा। तो अगर हम कार्बन कार्बन के बीच सफिक्स में बात करें प्राइमरी में तो एन, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा एन लगेगा, और डबल बॉन्ड होगा तो इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एन लगेगा। तो ये आपका प्राइमरी सफिक्स हुआ। सेकेंडरी सफिक्स जो है आपको, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका क्या हुआ, कितना कार्बन है स्ट्रक्चर में, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो यहाँ 3 ठो है। तो इसके लिए जो आपका वर्ड रूट होगा प्रूफ होगा। और यहाँ जो सिंगल बॉन्ड से देखे थे, जो ये आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच था, क्या था आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच था। तो सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें जो हम जोड़ेंगे एन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे एन जोड़ेंगे। तो इसका पूरा नेम क्या होगा प्रोपेन, इसको हम प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेन बोलते हैं। इसी तरह डबल बॉन्ड का हम देखें, एक डबल बॉन्ड का एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH CH2, ये आपका क्या है डबल बॉन्ड है। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ CH3 है, CH2 है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। तो ये आपका कार्बन कितना है 1 2 3, ये आपका 3 कार्बन है। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रोप लिखते हैं, ठीक है प्रोप। और ये क्या लगा है, एक तो डबल बॉन्ड लगा प्लस इन, इसको हम क्या बोलेंगे प्रोपीन, इसको हम जो बोलेंगे प्रोपीन बनेंगे। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में होगा। तो आगे जो हम बात करेंगे वो आपका सेकेंडरी सफिक्स होगा। सेकेंडरी सफिक्स में आपको फंक्शनल ग्रुप को जानना जरूरी है। जो आपको दिखाएगा फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स आपको फंक्शनल ग्रुप को दिखाता है। जो फंक्शनल ग्रुप में काम करेगा वही आपको सेकेंडरी सफिक्स काम करेगा। तो आइए हम देखेंगे इसको सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो हम आपको बताएंगे वो आपका सेकेंडरी सफिक्स होगा। चलिए अब जो हम देखते हैं वो आपका सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स जो आपको है फंक्शनल ग्रुप को बताता है। क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप को बताता है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अगर कोई भी ग्रुप हो, अगर कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप किसी स्ट्रक्चर को फुलफिल करने में जो आपका उपयोग होता है। जैसे अगर बात करें, देखिए फंक्शनल ग्रुप और नेम देखिए, अगर अल्कोहल का बात करें, आपका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है OH। अल्कोहल का हम जो बात करते हैं आपका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। यहीं पे अल्डिहाइड का बात करें, ये X लिखाता है, जिसमें आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। क्या आता है इसमें, अल्डिहाइड का जहाँ पे बात होगा, अगर कहीं पे X लिखा होगा तो ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप होगा। अल्डिहाइड ग्रुप में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन का बात करता है। ये आपका 17 ग्रुप का होगा। जो अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें
तो यह आपका 17वां ग्रुप में आता है। जो आपको अगर डिनोट करना होगा तो 7th का ए लिखाएगा ऐसे। इस ग्रुप में आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा आपको। तो ये आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन उसमें मौजूद होता है। तो दूसरा जो बात करेंगे ईस्टर। ईस्टर जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप COOR होता है। क्या होता है? COOR। देखिए ये जो R है आपका एक ग्रुप आता है अल्काइल ग्रुप। R का यहाँ बात कर लेते हैं। R आपका अल्काइल ग्रुप है। क्या है? अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप कहने का मतलब इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+1। इसका जो फार्मूला क्या होता है CnH2n+1। तो ये एक ग्रुप में काम करता है। अगर कार्बन N की जगह हम 1 लेते हैं तो H2 × 1 + 1 तो कितना हुआ आपका CH3। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में आप कार्बन की जगह 1 लिए हैं तो यहाँ जो आपका वर्ड रूट होगा मिथ। और H3 है और सिंगल ग्रुप है। इसका जो YL रहता है ये अंतिम में आपका काम करेगा सफिक्स में। तो आपका ये मिथाइल ग्रुप, ये आपका अल्काइल ग्रुप है जिसमें आप CH3 पे होगा तो मिथाइल होगा, यहीं पर C2H5 होगा तो यहाँ इथाइल कहलाएगा। ये आपका क्या होगा? इथाइल होगा। तो इसी तरह यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है COOR, ये आपका क्या है? अल्काइल ग्रुप है। तो अब जो बात करेंगे ईथर का बात करते हैं। ये बॉन्ड O बॉन्ड होता है। ईथर का बात करें तो इसमें एरो लगा लीजिए। तो ये आपका चार्ट होगा और है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो है आपको हम बताएंगे आगे। तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे का बताते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे ये आपका फंक्शनल ग्रुप था। फंक्शनल ग्रुप में फर्स्ट हो गया था जिसमें हम एक आपको एल्डिहाइड के बारे में बताए थे। एल्डिहाइड जो आपका यहाँ पे गलत हो गया था। अगर 2 नंबर हम बात किए थे, ये आपका हेलोजन ग्रुप है जो X डिनोट करता है, जिसमें आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन आता है। इसके बाद जो है आपको एल्डिहाइड जो है आपका CHO लेता है। क्या लेता है? CHO, कार्बन, डबल बॉन्ड और H। ऐसे आपका फंक्शनल ग्रुप में रहेगा। अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा एल्डिहाइड। अब जो है एसिड क्लोराइड का बात करें। एसिड क्लोराइड जो है आपका एल्डिहाइड में, अगर यहाँ पे जो है एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन ग्रुप है। क्या है आपका? कीटोन, CO। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे CO। ये आपका कीटोन ग्रुप है। स्ट्रक्चर में ऐसे होगा। कीटोन जो है आपको, कीटोन में अगर क्लोराइड को हम जोड़ दें तो ये एसिड क्लोराइड हो जाता है। क्या होता है? एसिड क्लोराइड। तो ये आपका चार्ट होगा। इसके बाद जो बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है COOH, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। COO और H, ये आपका एसिड ग्रुप होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन करता है तो ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ये मानिए A नंबर ऑप्शन हुआ, B नंबर ऑप्शन हुआ, C और D 4। इसमें 4 ऑप्शन दे देगा। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप। तो आप में चुनना होगा जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो आप अगर यहाँ पढ़े होंगे तो कीटोन का CO होता है, तो CO आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो इसीलिए आपको इसको बढ़िया से याद रखना होगा और आगे भी काम देगा UPSC नेम लिखने में। तो आगे जो हम बात करेंगे वो आपको UPSC नेम
जितना भी बिहार बोर्ड का होगा और सीबीएसई का वो हम बताएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।